शुरू। किसान भाइयों नमस्कार, मैं डॉक्टर एस.के. तोमर, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र बस्ती। और आज हम इंडो इजराइल जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ मैंगो है, बजरिया बस्ती फार्म पर आए हैं। और हमारे साथ हैं मिस्टर शोभित दीक्षित जी, और इनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छी नॉलेज है आम के बारे में। ख़ास तौर से इनका विषय जो है वो प्लांट पैथोलॉजी है, लेकिन एक्सपीरियंस जो इन्होंने लिया है कम समय में वो बहुत ही मुझे अच्छा लगा। और मैं चाहूँगा कि आज हम उनसे कुछ सीखें, हम भी सीखेंगे। और मैं समझता हूँ कि सभी किसान भाई जो आम की खेती करते हैं उनके काम आएगा। तो दीक्षित जी, आप अभी हमने आपसे बात की थी अल्ट्रा हाई डेंसिटी में, अभी हम आपके हाई डेंसिटी प्लांटेशन पे आए हैं। तो इसमें कितनी कितनी दूरी पर आपने लगाया है ये पौधा? सर ये प्लांट से प्लांट हमारा 3 मीटर पे है। 3 मीटर प्लांट टू प्लांट। 4 मीटर है। हाँ। तो 1 एकड़ में लगभग 335 प्लांट के करीब इस दूरी पर अगर हम लगा रहे हैं प्लांटेशन अपना, तो 335 प्लांट लगभग आते हैं इसमें। ठीक है। तो ये आपने जो इसकी कैनोपी का प्रबंधन किया है हाई डेंसिटी में, तो इसको आपने बहुत ज़बरदस्त किया हुआ है, ज़्यादा किया हुआ है। तो ये क्या रीज़न है इसका? सब जिस हम दूरी पे प्लांटेशन करते हैं, जैसे कि ये हमारा बाग है 4 बाई 3 मीटर पे, तो जिस हाइट पे है उतनी ही दूरी उसकी हाइट जाना चाहिए। जिस दूरी पे हम कर रहे हैं प्लांटेशन, उससे ये नहीं कि जैसे 4 आम बाई की 3 जो पे हाइट है हाँ, 4 मीटर की दूरी है, तो 4 ही मीटर ऊंचा 4 होना मीटर, चाहिए, उससे ऊंचा नहीं होना चाहिए। और उससे कम ही थोड़ा अगर रहे हाँ। ज़्यादा बेटर रहेगा। इससे हमको ज़्यादा फलत न लेके जैसे किसान भाई करेंगे, तो इसमें अभी पिछले साल लगभग 150 एक प्लांट से 150 फल सेट हुआ था। 150 फल जी। तो हमको 150 फल न लेके उसकी थिनिंग करना है। कुछ हम अचार जब हुआ, अचार छोटा छोटा अचार के लिए यूज कर लिए, उसके बाद कुछ खटाई बना लिए। किसान भाई सब गांव में देखते हैं। अब हमारा नंबर ऑफ फ्रूट बचा है 100 के करीब या 80। अब जो हमारी एनर्जी 150 में जा रही थी वो 80-100 में प्लांट फ्रूट में जा रही है। तो जो हमारा फल का साइज 300-250 ग्राम का हो रहा था, वो इंक्रीज होके 400 ग्राम 500 ग्राम तक का हो रहा है। तो किसान भाई ये ध्यान दें कि नंबर ऑफ फ्रूट अगर हम कम करेंगे तो साइज हमारा अच्छा होगा। अच्छा होने से आपकी मार्केट वैल्यू भी अच्छी हो जाएगी। तो अगर हम इसमें 7 साल का लगभग था ये प्लांट, अगर इसमें हम 30 से 40 किलो भी एवरेज रख लें तब भी अच्छा रहेगा। पुराने समय में 10 बाई 10 मीटर लगा रहे थे, तो 1 एकड़ में केवल 40 प्लांट ही लग रहा था। उससे बहुत ज़्यादा हम ले सकते थे, तो 1 कुंटल 1.5 कुंटल तक एक पर पेड़ मिलता था। जी जी। उसमें मेन रीज़न ये था कि जिसे 30 फुट से गिरा है हमारा फल, डैमेज हो गया। डैमेज होने से उसकी मार्केट वैल्यू कम हो गई। ठेला वाले हम लोग देखते हैं, जा रहे हैं उस ठेला के पास, तो वो 30 रुपये में दे रहा है। अगर हम किसान भाई अगर इस दूरी पर लगाएंगे, सबके पास पैसा है आजकल, अगर कोई भी हम ही जाएं किसान के पास कि हमको अपने हाथ से ले दीजिए फल, तो जो 30 रुपये में है वही हम 60 रुपये दे के ले लेते हैं। तो इसमें ये मेन कारण है कि हमारा जो फल है डैमेज होने से बच जाता है। एक चीज़ और बताएं पांडे जी और दीक्षित जी, इसमें आपने जो कटिंग किया है पहले से शुरू से जब आपका हुआ, तो कितना अच्छा आपने मेंटेन किया हुआ है। किसान को क्या करना चाहिए? पहले तो कितने दिन पर, जैसे आपने पिछली आपकी वीडियो थी उसमें आपने बताया कि लगाने के 1 साल बाद आपको सेंटर वाला जो है उसको से आपको बिल्कुल कट कर देना है नवंबर के मंथ में, और वो भी जो रिंग के नीचे से कैनोपी बनाते हैं, रिंग के नीचे से कट कर देंगे। देखिए ये जो कैनोपी दीक्षित जी ने मेंटेन की हुई है, आप देखें कि कितना अच्छा है। सेंटर पॉइंट जो है इसका बिल्कुल खुला हुआ है और चारों तरफ से ब्रांचिंग आई हुई है। तो एक चीज़ हमको बताइए, कटिंग तो आपने बता दिया कि करना चाहिए और हर साल करना चाहिए। जी सर। अगर आपने फलत ली है तो उसके बाद करना चाहिए। उसके बाद जिस सूट पे फल आया था हमारा, तो पहले साल जब हम कटिंग करते हैं, उसके बाद कटिंग करने के बाद आपने बताया कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कॉपर सल्फेट वो ब्लैक जापान में मिला करके उसको लगा देते हैं। अब ये बताइए इसमें जो
आम के बाग को न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, पोषण की आवश्यकता होती है, वो कब और कितना देना चाहिए? 1 साल के पौधे के लिए हमको 100 ग्राम यूरिया, 325 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 160 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 5 किलो गोबर की सड़ी खाद देना चाहिए। देना ये है कि जैसे हमारा ये प्लांट है तो ये नहीं कि बिल्कुल हम तने के पास दे दें, जहाँ तक उसकी छांव जा रही है, जैसे यहाँ तक जा रही है तो वहाँ पे 9 इंच चौड़ी और 6 इंच गहरी नाली बना के चारों तरफ दे देना चाहिए, उसी में देना चाहिए। और जो किसान भाई आजकल तो उद्यान विभाग जो है ड्रिप की फैसिलिटी देता है, तो ड्रिप के माध्यम से भी किसान भाई फर्टिगेशन जिसको हम बोलते हैं दीक्षित जी, उसके माध्यम से भी वो किसान जो है बिल्कुल सर, उसको देता है तो ज्यादा लाभ होता है, ज्यादा लाभ होता है। हमारे यहाँ जैसे सर फर्टिगेशन आपके यहाँ तो पूरा ड्रिप लगा हुआ है देख रहे हैं, तो हम और आपने मल्चिंग भी किया हुआ है। मल्चिंग से एक तो वीड कंट्रोल हमारा हो रहा है, लेबर जो कास्ट बहुत ज़्यादा जा रही थी वो कम हो गई है। दूसरा ये ड्रिप से मेन ये है कि हमारा पानी की बचत बहुत कम हो गई, लगभग 70% तक पानी बच गया हमारा। इसमें वाटर स्लेबल जो हमारा आता है जैसे 1919 है, 1261 है, 0050 है, ये सब बेंचुरी के माध्यम से हम लोग दे देते हैं। तो किसी किसान भाई को अगर अच्छा बगीचा मेंटेन करना है तो मैं उनको ये सलाह दूंगा कि अगर आपको मौका मिले तो एक बार इंडो इजराइल सेंटर या कृषि विज्ञान केंद्र बस्ती पर विजिट कर लें और तब आम का जो है आप प्लांटेशन करें। और दीक्षित जी से आप संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। यहाँ अगर आएंगे तो आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो देखने को मिलेगी और आम की अच्छी आप पैदावार ले पाएंगे। और कोई पिन पॉइंट अगर दीक्षित जी इसमें बताना चाहते हो, पॉइंट्स में 1-2? सबसे मेन डिसऑर्डर जो है इसका मैंगो माल फॉर्मेशन है, आम का गुच्छा रोग, वो बाद में बताएंगे आप।